Hello, dear viewers. Today I am going to cover a very important lesson of the book Flamingo, NCRT book Flamingo, which is meant for class 12. And the lesson which I am going to cover is Indigo, and the writer of it is Louis Fisher. लाइक पढ़ने की वजह से शायद आपको नाम क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट नाम लुई फिशर है, LOUIS लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, that is considered to be one of the best books ever written on Mahatma Gandhi by Time Supplement. Indigo, ये जो लेसन है, this seems to be more a lesson of history than a lesson of English. क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है चंपारण सत्याग्रह की, जो आप सब बच्चों ने 10th क्लास सोशल साइंस में पढ़ा होगा। चंपारण सत्याग्रह, वो सत्याग्रह से रिलेटेड यहाँ पर ये स्टोरी है जिसके हम बात करने जा रहे हैं, इस लेसन की बात करने जा रहे हैं इंडिगो पे। As usual, I have divided this lesson in a few parts. एक एक करके मैं आपको सामने लाता जाऊंगा उन पार्ट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे 1916 का कांग्रेस सेशन की। तो लेसन हमारे यहां से स्टार्ट होता है कि जो ये लुई फिशर है, ये बताते हैं कि when he met in 1942 with गांधी at his आश्रम सेवाग्राम, सेंट्रल इंडिया में उनका आश्रम था, जब उनको मुलाकात हुई तो गांधी जी ने उनको बताया कि कब गांधी जी को ये अर्ज हुआ, ये फील आया कि उनको भारत से अंग्रेजों को निकालना है, एंड ही टोल्ड दैट इट वाज इन द ईयर ऑफ 1917। तो हुआ ये था बेसिकली, जो कहानी चलती है, जो गांधी जी बताते हैं उनको, और जो उन्होंने लुई फिशर ने अपनी स्टोरी में लिखी है कि 1916 का कांग्रेस का सेशन था। 1916 का ये लखनऊ में हुआ था। इसमें 2301 डेलीगेट थे, ये लिखा है बुक में, 2301 डेलीगेट थे। इट वाज हेल्ड इन लखनऊ, और एक राजकुमार शुक्ला नामक किसान, जो एक शेयर क्रॉपर था चंपारण का, वो वहां पहुंचा और he wanted the Congress leader to come to Champaran and redress their problem regarding the injustice which was being done by the British landlords. और किसी ने उससे कहा होगा गांधी से बात कर, गांधी क्योंकि उभरते हुए नेता थे और वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी ने उससे कहा कि गांधी ने कहा, उसको टालने की कोशिश करी। गांधी ने कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, मेरा कानपुर में अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद मुझे डिफरेंट जगहों पर भी जाना है देश के। और मजे की बात यह है कि गांधी जी ने इस जगह चंपारण का नाम भी नहीं सुना हुआ था। ये चंपारण जो कि नेपाल की जो टॉवरिंग हिमालयाज है, टॉवरिंग हिमालयाज की फुटहिल्स में बसा हुआ था चंपारण। लेकिन गांधी जी जहां भी गए, राजकुमार शुक्ला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, राजकुमार शुक्ला के पीछे भी चलता रहता। गांधी जी अपने आश्रम आ गए, ये भी आश्रम पहुंच गया, और गांधी जी से उसने प्रार्थना की, गांधी जी से कहा कि फिक्स अ डेट। गांधी जी वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनासिटी, इसका रिसोल्यूट नेचर से, इसके टेनासिटी से गांधी जी बड़े प्रभावित हुए। गांधी ने कहा कि भाई मुझे इस डेट में कलकत्ता जाना है, कोलकाता जाना है, और तुम वहां पर आकर मुझे ले जाना। महीनों बीत गए, एंड ऑन द अपॉइंटेड डेट ये राजकुमार शुक्ला वहां पर अपने हॉन्चेस पर बैठा हुआ था, वेटिंग फॉर द गांधी। जब गांधी जी फ्री हुए बाकी लोगों की भीड़ से, तो गांधी जी और ये दोनों कहां हुए, ये पटना की ट्रेन में सवार हुए। दे बोथ बोर्डेड इनटू द ट्रेन फॉर पटना, और पटना में जाकर के गांधी जी को ये कहां ले गया, ये ले गया राजकुमार शुक्ला, कहां ले गया, राजेंद्र प्रसाद जी के यहां। राजेंद्र प्रसाद जी who later became president of Congress as well as president of India. He was the first president of India, सबको पता है। यहां पर गांधी जी के साथ एक अजीब घटना हुई। जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद जी के, बिकॉज राजेंद्र प्रसाद जी वाज आउट ऑफ टाउन, तो जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी के, दे न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर यो मैन हु ऑफन पेस्टर्ड देयर मास्टर फॉर द केस ऑफ शेयर क्रॉपर्स के केस के चक्कर में अक्सर परेशान करता था। तो उन्होंने गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को कहा कि तुम ग्राउंड्स पर जाओ, जमीन पर तुम लोग सो जाना यहां पर। एंड यहां पर गांधी जी से कहा गया कि आप जो है, जो कुआं है, उस कुएं से पानी नहीं लेंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि गांधी जी की जो बकेट है वो पानी लें और उस बकेट से वो एंटायर सोर्स पॉल्यूटेड ना हो जाए।
So how could they know that Gandhiji was not untouchable? So Gandhiji had a treatment as an untouchable over there. ये एक घटना वहां पर घटी, इंपॉर्टेंट घटना है। दूसरा इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब गांधी जी वांटेड मोर कंक्रीट इंफॉर्मेशन, तो गांधी जी ने क्या किया, ये गांधी जी इसके साथ बैठ करके मुजफ्फरपुर चल दिए, और मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने जाने से पहले एक टेलीग्राम भेज दिया जेबी कृपलानी जी को। किसे भेजा? जेबी कृपलानी जी को एक टेलीग्राम भेज दिया, जेबी कृपलानी, जिससे गांधी जी की मुलाकात टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। तो गांधी जी ने उसको वहां पर गांधी जी ने उनको टेलीग्राम भेज दिया। एक वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ, बहुत बड़ी भीड़ ने, वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स ने जेबी कृपलानी के साथ गांधी जी का स्वागत किया जब ट्रेन मिडनाइट में पहुंची, और तारीख थी 15 अप्रैल 1917। स्वागत हुआ गांधी जी का, और वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई कि गांधी जी वहां पर एक दूसरे टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, जिनका नाम था मलकानी, प्रोफेसर मलकानी, इनके यहां गांधी जी 2 दिन ठहरे, और गांधी जी ने बताया लुफिशर को कि कैसे ये उन दिनों बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना थी टू हार्बर हिम, टू हार्बर Gandhi like person, टू हार्बर हिम बाय अ गवर्नमेंट टीचर, स्कूल टीचर, क्योंकि उस दिनों लोग होम रूल के जो एडवोकेट्स थे, जो उनकी तरफदारी करते थे, उनकी प्रति सहानुभूति दिखाने से भी डरते थे। तो गांधी जी जैसे एक बड़े फ्रीडम फाइटर के लिए, कांग्रेस के नेता को अपने घर ठहराना है गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए अपना में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि उस पर कमीशन अपॉइंट हो सकता था, उसकी नौकरी जा सकती थी, और इस तरह से हो सकता है उनको जेल भी हो सकती थी। तो अपने आप में ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना थी। वहां पर मुजफ्फरपुर में गांधी जी, वहां पर लोगों को मुजफ्फरपुर और मुजफ्फर चंपारण खबर फैली कि एक कोई महात्मा कोई आया है व्यक्ति, और जो उनके लिए उनका who has come to cause champion their cause। तो लोगों की भीड़ गांधी से मिलने के लिए आने लगी, दर्शन करने के लिए आने लगी गांधी जी का। गांधी जी ने वहां पर लॉयर से मुलाकात करी। ये वो लॉयर थे जो इन शेयरक्रॉपर्स का केस लड़ते थे, और गांधी जी को उन लोगों ने केस के बारे में बताया और उन्हें फीस के साइज के बारे में बताया। तो गांधी जी ने लॉयर्स को चाइड किया, डांटा। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, उसे डांटा कि टेकिंग दीज केसेस टू लॉ कोर्ट वाज यूजलेस बिकॉज देयर वाज नो गेन, क्योंकि फायदा कुछ होता नहीं था, और ऊपर से ये मोटी मोटी फीसें वसूल करते थे। और ये लोगों को बात समझ में आई कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती पर थे, राइट। अब क्या था एक्चुअली, जो अरेबियन लैंड थी, यहां पर जो अरेबियन लैंड थी, इशू ऑफ डिस्प्यूट क्या था? अरेबियन मींस जो कल्टिवेबल लैंड थी चंपारण में, दैट वाज एक्चुअली अंडर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, दैट वाज एलोकेटेड टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जिस पर जो किसान थे चंपारण के वो खेती करते थे, दे वर शेयरक्रॉपर्स। और क्योंकि ये शेयरक्रॉपर्स थे, तो एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट से यहां पर क्या हुआ करता था कि 3/20 भाग, 3/20 भाग, इसको हम 15% भाग कह सकते हैं। 15% भाग जो भूमि में, ये 15% हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे ये 25% हो गया और इसका ये वाला भाग, यानी कि 10% छोड़ दिया, तो ये इतना 15% भूमि पर, 15% लैंड पर इनको इंडिगो उगाना पड़ता था एंटायर एरिया में। और उसकी जो उपज थी, जो यील्ड थी, वो पूरी की पूरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एज अ टेनेंसी, किराएदारी के रूप में सौंपनी होती थी। अब क्योंकि ये बड़ा इरिक्सम था, दिस वाज सिस्टम वाज इरिक्सम, ट्रबलसम था इनके लिए, किसानों के लिए। तो जब इनको पता लगा लैंडलॉर्ड्स को कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, तो अब मार्केट में इस रॉ मटेरियल वाले इंडिगो की खेती की जरूरत नहीं रह गई थी, इसकी माल की। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने इनसे ये कहा कि भाई अब हम तुम्हें रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको खुशी खुशी किसानों ने मान लिया, क्योंकि भाई ट्रबलसम थी खेती इंडिगो की। हम तुम्हें रिलीज कर रहे हैं, तुम बदले में हमें क्या टेनेंसी दोगे? तो बहुत से लोगों ने अपने जेवर बेच करके, कुछ जमीन बेच करके, कहीं ना कहीं पैसों का इंतजाम करके उनको डिपोजिशन दे दी, उनको डिपॉजिट कर दिए। बाद में जब किसानों को पता लगा कि इन्होंने डिसीटफुली, बेवकूफ बना करके इनसे पैसे ठगे हैं, ठग हायर करके या केस दायर करके या इनको बेवकूफ बना करके, तो अब उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था, विच दे हैड इलीगली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। इसी डिस्प्यूट था, यही पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था, इशू था, जिसको लेकर के गांधी जी यहां पर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए थे। अब गांधी जी ने इसके बाद क्या किया, गांधी जी वेंट टू
सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। और जानकारी के लिए उसने कहा कि भाई आप आउटसाइडर हो, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई बात नहीं कर सकता आपके। तो गांधी ने कहा मैं आउटसाइडर नहीं हूं, आई एम नॉट एन आउटसाइडर। दैट गांधी जी हैड अ मीटिंग विद द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, जिसके अंदर चंपारण आता था। उससे मुलाकात करी। उसने गांधी जी को एडवाइस किया कि टू लीव तिरहुत डिवीजन फोर्थविथ, तुरंत छोड़ने के लिए कहा। लेकिन गांधी ने इसकी बात को नहीं माना। गांधी ने स्टेट क्या करा, गांधी जी मोतीहारी चले गए, जो चंपारण की कैपिटल थी। वहां पर एक घर को उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया। ही यूज्ड दैट हाउस ऑफ एट मोतीहारी एज अ हेडक्वार्टर। और वहां पर ग्रीवेंसेस को जानने के लिए वहां पर उन्होंने गांधी ने हेडक्वार्टर में इस्तेमाल किया। और फिर गांधी को पता लगा कि एक किसान के साथ माइल ट्रीटमेंट हुआ है मोतीहारी के विलेज में। तो गांधी जी एलिफेंट की पीठ पर सवार होकर के चल दिए। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचे थे तो कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने गांधी जी को ओवरटेक किया और गांधी जी को अपने साथ बैठाया गाड़ी में, गांधी जी के हेडक्वार्टर वाले घर में ले गया और वहां पर जाके गांधी जी को नोटिस सर्व किया। वो नोटिस क्या था कि गांधी जी को तुरंत तिरहुत डिवीजन में यानी चंपारण को तुरंत छोड़ना था। गांधी ने उसको ले लिया, उसको रिसीव कर लिया और उस पर लिख दिया, काउंटर साइन कर दिया गांधी लिख दिया उस पर कि मैं आई विल डिसोबे द ऑर्डर, मैं ऑर्डर नहीं मानूंगा। अब क्योंकि बिकॉज गांधी जी हैड डिफाइड लीगल ऑर्डर, तो गांधी के पास सम्मन्स आ गए कोर्ट से। गांधी वॉज समन टू कोर्ट। अब कोर्ट अगले दिन समन आ गए। गांधी जी ने कोर्ट जाने से पहले हुडा जागते रहे और गांधी ने राजेंद्र प्रसाद जी को लिख दिया। राजेंद्र प्रसाद जिनसे मुलाकात तो नहीं हुई थी पर ही वॉज एन एडवोकेट, उनसे लिख दिया कि अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर के आ जाएं। अब जिस दिन पेशी थी उस दिन गांधी जी मोतीहारी पहुंचे तो लोगों को पता लगा कि जो एक महात्मा है जो हमारे पर्पस के लिए आया है और वो अथॉरिटीज के साथ ट्रबल में है, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया। कुछ अपने कन्वेंस से आए, कुछ पैदल आए और देखते देखते हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मतलब ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगेगा सिर्फ ब्लैक हो गया। मोतीहारी वॉज ब्लैक हेड्स दिखाई दे रहे थे वहां पर। इट वॉज लाइक दैट देयर। भीड़ लग गई वहां पर। गांधी जी ने भीड़ को रेगुलेट किया। गांधी जी हैड बीन रेगुलेटिंग द क्राउड, अदरवाइज क्राउड संभलती नहीं, हजारों लोगों की संख्या में थी। अब इनको भी समझ नहीं आया कोर्ट वालों को क्या करें, तो उन्होंने अभी डिले कर रहे थे वो। तो गांधी जी ने अब एक स्टेटमेंट दिया, प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी। गांधी ने कहा कि ही डिड नॉट वांट टू बी अ लॉ ब्रेकर बट ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस। और उनको कंसाइंस की आवाज सुनी, अपने जिस ह्यूमैनिटेरियन सेवक के लिए आए थे उसकी आवाज सुनी, एंड दैट्स व्हाई he was more inclined to his conscience, to the voice of his conscience, and that's why he defied the order, he disobeyed the order। और उन्होंने कहा जो मुझे सजा देनी है दो आप। कोर्ट ने कहा कि भाई हम 2 घंटे के बाद बताएंगे आपको, इस बीच आप को रिलीज कर देते हैं, आप बेल की एप्लीकेशन डाल दो। गांधी ने कहा मैं बेल की एप्लीकेशन नहीं डालूंगा और गांधी को बिना बेल के रिलीज कर दिया गया। जब कोर्ट दोबारा लगी तो प्रोसिक्यूटर एंड द जज दे अंडरस्टूड दैट दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव अ वर्डिक्ट, क्योंकि वहां पर हजारों की भीड़ खड़ी थी। तो गांधी जी को जो है वो केस को जो है कह दिया कि उसको हम बाद में ट्रायल करेंगे, इसका ट्रायल जो है वो टाल दिया गया। राइट। अब गांधी जी के साथ इतना हुआ। इसके बाद गांधी जी जब उन लॉयर से मिले, कौन कौन लॉयर्स आ गए थे, बुलाया था जिनको, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, ब्रजकिशोर बाबू, ये लॉयर्स आ गए। गांधी उनसे बात की, बोला अगर मुझे जेल हो जाती, गांधी ने कहा, तो तुम लोग क्या करते। तो सीनियर लॉयर ने उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मदद करने के लिए आए थे, जब आप भी नहीं होते तो हम क्या करते, हम घर चले जाते। तो गांधी ने कहा कि जो अन्याय है शेयरक्रॉपर साहब का क्या होता। इस बात पर वो कोई जवाब नहीं दिया। बट राजेंद्र प्रसाद अंडरस्टूड द अपशॉट्स, ही रियलाइज्ड द अपशॉट, जो कंसल्टेशंस के थे उनको गांधी ने रियलाइज किया राजेंद्र प्रसाद ने। और राजेंद्र प्रसाद ने अपने बीच में बात की कि यार गांधी जो बाहर का है, ही इज रेडी टू गो टू जेल फॉर दीज पीपल, और हम लोग those who are not only the residents of the neighboring districts of these people, बल्कि हम वो लोग भी हैं, we are the people who are fighting their case, और हम लोग छोड़ दें तो बड़ा शेमफुल डेजर्शन होगा। ये गांधी जी के पास लौट करके गए और गांधी से उन्होंने कहा कि आप बताइए गांधी जी, वी आर रेडी टू गिव कोर्ट अरेस्ट, हम कोर्ट अरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो एक ऑर्डर बनाया जिसमें कोर्ट अरेस्ट देना था। और गांधी जी ने इस बात पर कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। गांधी ने कहा The battle of Champaran is won। क्यों कहा गांधी ने? किसान एक हो गया था, भीड़ लग गई थी मोतीहारी में, वकील एक हो गए, अब बैटल जीतने में क्या रह गया। ये तो प्रॉब्लम थी कि यूनिटी नहीं थी, यूनिफाइड नहीं थे ये लोग। अब उसके बाद
गांधी जी के पास कुछ दिनों बाद अब इन लोगों ने बड़ी तेज तेजी से उन्होंने काम करना शुरू करा। गांधी जी ने ग्रीवेंसेस जानी, एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू करे। तभी थोड़ी देर बाद गांधी जी के पास एक लेटर आया, उसमें लिखा था कि जो केस था, गांधी जी केस चलाया गया था, वो ड्रॉप कर दिया गया है। और उससे कुछ दिनों के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट था, उसने गांधी जी को बुलाया मीटिंग के लिए। जाने से पहले गांधी जी ने एक लेटर लिखा वायसरॉय को, आश्रम में भी लेटर लिखा गांधी जी ने कि क्या होगा अगर गांधी लौट के नहीं आते हैं। गांधी जी के एडवर्ड गेट के साथ 4 प्रोट्रैक्टेड बड़े बड़े इंटरव्यूज हुए और अल्टीमेटली कन्विंस्ड बाय द गांधीज वर्ड्स, एडवर्ड गेट ने कमीशन अपॉइंट कर दिया। राइट, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, हरी वाली बात हो चुकी है, अपॉइंटमेंट हो गया कमीशन का, जिसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, एंड देयर वाज ओनली गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीजेंट्स। केस चला, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंसेस वर कलेक्टेड। और जब इन लोगों ने देखा किन्होंने, लैंडलॉर्ड्स ने, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने, क्या कुछ नहीं हो सकता, मान गए। उन्होंने कहा यार तो मानना पड़ेगा। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि भाई कितना पैसा रीपे करना है, कितना देना है। सो वो सोचा थे गांधी को 100% मांगेंगे, पर गांधी ने डिमांड किया करा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात पर मैं आ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, गांधी ने मांगा 50%। अब इस पूरे वाकये को एक रेवरेंड J.Z. हॉज नामक एक ब्रिटिश मिशनरी थे, ब्रिटिश मिशनरी हु वाज ऑब्जर्विंग दिस ऑल एपिसोड विद अ क्लोज रेंज। उन्होंने ये बताया कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की तरफ से, उसने एक ऑफर रखकर देखा गांधी की तरफ से कि देखते हैं कोशिश करके। उसने कहा कि 50 नहीं, हम 25% देंगे, और गांधी जी मान गए। गांधी उसके बात को मान गए। अब वो ताज्जुब में गांधी क्यों मान गए, अब ये लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था 2025 में, जो भी बोर्ड ने हुआ है 12th में, व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू 25% रिफंड एज अ सेटलमेंट। क्यों मान गए गांधी जी 25%? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। देखिए 3 कारण हैं इसके। एक, गांधी ने कहा, एक तो डेडलॉक खत्म हुआ। डेडलॉक मींस अवरोध खत्म हुआ, नहीं तो बढ़ता रहता, कितना भी लंबा चलता रहता केस। दूसरा, गांधी ने कहा कि उन्होंने मनी तो दिया ही दिया, साथ में they were also obliged to surrender their prestige। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने, जिन्होंने कानून के ऊपर अपने आप को, लॉ के ऊपर अपने आप को लॉर्ड समझकर काम किया था, उन्होंने अपनी प्रेस्टीज भी गंवाई। और तीसरा क्या था, पीजेंट्स लर्न करेज। पीजेंट को क्या आया, पीजेंट की हिम्मत बनी, पीजेंट ने करेज सीखा, एंड ही न्यू दैट ही हैड डिफेंडर्स। तो इस हिसाब से, गांधी जी के हिसाब से, ये जो बार्गेन थी ये कोई नुकसानदायक नहीं थी। 25% जो सेटलमेंट गांधी ने एग्री किया था, ठीक है। अब ये वाला काम हो गया। उसके बाद द इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, क्योंकि कुछ सालों बाद यहां पर ये शेयर क्रॉपिंग, जो शेयर क्रॉपिंग वाली खेती खत्म हो गई, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड छोड़ के चले गए, भारत से चले गए, गांधी की पोजीशन और मजबूत हो गई। बट गांधी जी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद लार्ज सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ने। हम क्या बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं। जब गांधी जी ने चंपारण में, गांधी जी चंपारण जो है अनइंटरप्टेड 7 महीने रहे, और उसके बाद शॉर्टर विजिट्स रही, तो कुल मिलाकर के he accepted the entreaty of a peasant thinking that this would last a few days। और इसने, पूरी घटना ने, चंपारण ने गांधी जी के जीवन का पूरा 1 साल लगा दिया, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ गांधी की लाइफ में। खैर, तो गांधी जी ने वहां पर चंपारण के अब ध्यान दिया सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस में। गांधी ने कहा कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए, तो गांधी जी ने 2 टीचर्स को कॉल किया। 2 टीचर्स जो अभी गांधी के डिसाइपल बने थे, नए नए डिसाइपल्स थे ये, नरहरि पारिक और महादेव देसाई। ये आ गए अपनी वाइफ्स के साथ, पत्नियों के साथ। उधर देवदास गांधी के छोटा बेटा आ गया, उधर कस्तूरबाई आ गई, ये सब लोग आ गए। 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, और एक डॉक्टर की व्यवस्था की गई जो इनकी हेल्थ को देखेगा। अब हेल्थ के बारे में गांधी ने बताया, वहां पर देखा तो वहां पर सिर्फ 3 चीजें अवेलेबल थी, सल्फर, कुनैन और कास्टर ऑयल। और जो समस्या होती थी, समस्या पेट की हो, समस्या मलेरिया की हो, समस्या स्किन की हो, दवाई, इन्हीं दवाइयों कॉम्बिनेशन से काम चला करता था। फिर गांधी जी ने देखा वहां पर कंडीशन ऑफ फिल्दी ड्रेसेस ऑफ विमेन। तो गांधी जब कस्तूरबाई गई एक महिला से पूछने के लिए गांधी जी के कहने पर, तो उसने कहा, उसने अपने घर में बुलाया और उसने कहा कि मेरे घर में ना तो कोई कबर्ड है, ना ही कोई अलमीरा है, और ना ही मेरे घर में कोई संदूक है, ट्रंक है, क्योंकि जो साड़ी मैं पहने हुए, दिस इज द ओनली साड़ी विच आई एम हैविंग, ओनली साड़ी, दिस इज द व्हाट विच आई एम वेयरिंग।
एक ही साड़ी है, तो कैसे अच्छे कपड़े पहन लेंगी, फटे जितने कपड़े पहनने पड़ते थे, इतनी वहां पर गरीबी, सोशल बैकवर्डनेस थी, बुरा हाल था वहां पर। सो ये जो गांधी जी ने वहां पर, अब गांधी जी जब वहां पर रहे इतने लंबे समय तक, तो गांधी हैड अ क्लोज वॉच ऑन द आश्रम, और आश्रम में गांधी जी वहां पे अकाउंट्स के बारे में पूछते रहे, लिखते रहे। और बड़ी छोटी सी घटना है बट बहुत ही गांधी के चरित्र को बताने वाली घटना है। गांधी जी ने वहां पर एक बार लिखा वहां के रेसिडेंट्स को कि जो नई लैट्रिन ट्रेंचेस खोल दी जाएं, खाइयां खोल दी जाएं, क्योंकि अगर आप उनको ऐसा नहीं करोगे जो पुरानी वाली लैट्रिन ट्रेंचेस हैं वो बदबू मारने लगेंगी। तो गांधी जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे थे बैठ करके, कहा एडवर्ड गिल के साथ इंटरव्यू, कमीशन अपॉइंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वहां पर उन्हें आश्रम की छोटी सी चीज का भी, हाइजीन का भी ख्याल था। ये था कैरेक्टर गांधी जी का। सो गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी दैट वाज इंटरवाइंड विद डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। गांधी की जो पॉलिटिक्स थी वो एब्स्ट्रैक्शन में नहीं थी, हिज वाज लॉयल्टी टू मिलियन ऑफ पीपल के प्रति उनको लॉयल्टी थी। ऐसे ही कैरेक्टर था गांधी का, यही गांधी का पॉलिटिक्स का तरीका था। सो ये जो एक्ट था चंपारण का, दिस वाज नॉट ओनली एन एक्ट ऑफ डिफेंस, ये दिस वाज एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ द शेयरक्रॉपर्स ऑफ द पीजेंट्स। और गांधी जी का तरीका क्या था? गांधी जी ने मोल्ड किया भारतीयों को, इंडियंस को इस तरीके से जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसी से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर घटना है, हम कंक्लूड करने आ रहे हैं लेसन को। एक घटना है जिससे रिलेशन है सीएफ एंड्रयूज का। ध्यान रखिएगा, सीएफ एंड्रयूज ये कौन थे? ये ब्रिटिश इंग्लिश मैन थे एंड हु वाज अ पैसिफिस्ट थे। ये गांधी जी के बहुत बड़े शिष्य थे। एंड व्हेन ही वाज बीइंग सेंट टू फिजी आइलैंड्स फॉर ड्यूटी, तो गांधी जी से ये अलविदा कहने के लिए आए। तो गांधी के साथियों ने कहा कि भाई इनको रोक लो, भी अंग्रेज आदमी है, हमारे साथ रहेगा, सो हमें फायदा मिलेगा इस बात का, इस केस में लड़ने में लिए। गांधी जी ने इस बात पर वेहमेंटली अपोज किया। गांधी वेहमेंटली अपोज दिस। उन्होंने कहा कि अगर आपका कॉज सच्चा है देन यू विल श्योरली बी विक्टोरियस। हमें वी नीड नॉट ट्राई टू फाइंड अ प्रॉप इन मिस्टर सीएफ एंड्रयूज बिकॉज ही इज एन इंग्लिश मैन। और गांधी जी कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ये उनकी छोटी बात थी, एक छोटापन था। और इस तरीके से गांधी जी ने क्या करा, एक इंडिविजुअल बनाया जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हो, जो अपने लिए लड़ सकता हो। दिस वाज द वे ऑफ द गांधी। सो ये इंडियन इंडिपेंडेंस, ये शेयर क्रॉपिंग वाला मैटर, और ये रिलायंस, जो सेल्फ रिलायंस जो गांधी जी ने भरा था, ये सारी चीजें आपस में मिली हुई थी। ये ऑल थिंग्स वर वेरी वेल मिक्स्ड, इंटरवाइंड थी। ये है हमारी स्टोरी इंडिगो, जो मैंने आपको कोशिश की है अपने कम से कम शब्दों में समझाने की। आई होप दैट यू मे हैव अंडरस्टूड दिस।